आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ या डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की कुछ वैलिडिटीज या डिडक्शन की बात करने वाले हैं। बड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये फिजिक्स है, इसको समझा जा सकता है, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है तो समझना थोड़ा आसान है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक मेटल का कंडक्टर लेना है, उसको पोटेंशियल से जनरेट कर देना, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेटल का कंडक्टर लेते हैं। तो जैसे आपने एक मेटल का कंडक्टर लिया, इस मेटल के कंडक्टर को क्या करो, आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो या आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डाल दो। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डालते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। ये जनरलाइज चीज़ें मेरे को पता है। अब मैं मैथमेटिकली बात करने वाला हूँ। तो मेरे को पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वी डी इक्वल टू क्या होता है, ई कैपिटल ई बाय एम इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये सबको पता होता है। मेरे को ये भी पता है कि करंट के टर्म्स में मैं देखूं इसको तो करंट बराबर हो जाता है एन ई ए वी डी। अब आई इक्वल टू हम लिखते हैं एन ई ए और वी डी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाता है, कैपिटल ई स्मॉल ई एम इनटू रिलैक्सेशन टाइम, और इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना, मेरे को पता है ओम्स लॉ क्या होता है। तो मेरे को ओम्स लॉ के बारे में पता है कि आई इक्वल टू होता है सर वी बाई आर। तो मैं इससे आर कैलकुलेट कर लूँ तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी डिवाइड बाई आई। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहाँ पे समझने वाला बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E इक्वल टू क्या होता है, तो E इक्वल टू क्या होता है, V बाई एल होता है। तो मैं इसको V बाई एल के टर्म्स में चेंज कर सकता हूँ, मेरे को ये फ़ायदामंद होगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ भाई, I इक्वल टू लिख रहा हूँ एन ई स्क्वायर ए और E के द V, इसके बाद M इंटू एल इंटू रिलैक्सेशन टाइम। अब जब ये बात आ गई है तो यहाँ पे देखो आप भी देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे V आपको दिख रहा है, ये वाला जो टर्म्स है ये V है और यहाँ पे I है। आप एक रिलेशन डेवलपमेंट ले सकते हो। तो अभी आप वही रिलेशंस की बात करने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, I लिखोगे फिर ML लिखोगे। मैं स्टेप लिख लेता हूँ, जो बहुत इनिशिएटर स्टेज में होंगे तो उनको शायद लगे ये स्टेप थोड़ा ज़रूरत है उनके लिए, V इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो हम V बाई I लिखते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम। अब ये जो वी बाई आई होता है वो क्या होता है, आर होता है। तो आर लिख लो आप, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया रेजिस्टेंस के टर्म्स में ड्रिफ्ट के साथ एक रिलेट करने का तरीका हो गया, रेजिस्टेंस को ड्रिफ्ट के साथ एक रिलेट करने का तरीका हो गया। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार, सब लोग मिलकर के एक बार स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट टॉपिक हम बताने वाले हैं रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है यार रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पता है कि n जो होता है, स्मॉल वाला n जो होता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो आप रिलेशंस की बात कर रहे हो तो r बराबर जैसे ही आपको पता चला है कि आपने निकाला क्या है, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको R इक्वल टू पता है कि रो इंटू एल बाई ए होता है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने पढ़ाया था इस चीज़ को। तो R को आप रिप्लेस कर लो, R को रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। इसमें से जो टर्म्स कैंसल आउट होने वाले हैं उसको कैंसल आउट कर दीजिए, ये और ये टर्म्स कैंसिल कर दीजिए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम्स। तो ये आपका टर्म्स आ गया। ठीक है ना, यदि आपको पता हो एक और चीज़ कि कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ
रजिस्टिविटी होता है। तो आप चाहोगे तो इसको कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ जनरलाइज कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो चीज़ निकालना है और जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो शायद ये वाला फार्मूला हो या आपके पास ये वाला फार्मूला हो, जिसको मैंने रेड बॉर्डर्स के अंदर ब्रैकेट आउट कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट और ले लेता हूँ सही तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आप ये जनरलाइज करके याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग्स पे आते हैं हम लोग कि मेरे को एक रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन, मेरे को एक रिलेशन बताना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटीज़, इनके साथ रिलेशन बताना है। तो मेरे को पता है कि मैं कहाँ से फार्मूला चूज़ करूँ। तो मेरे को पता है कि करंट डेंसिटी जो होता है वहाँ पे एक बात जानकारी है मेरे को कि J = I/A होता है। शायद हर लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, करंट पर यूनिट एरिया। मेरे को पता है कि जब हम ड्रिफ्ट के साथ रिलेट करते हैं तो I = क्या होता है, NEAVD। तो वही रिलेशंस को हम डेवलप करेंगे। तो I = क्या हो जाएगा, NEA एंड VD। ठीक है, मेरे को पता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे J = ये टर्म लिखूंगा तो ये लिखूंगा NEAVD डिवाइड बाई क्या होता है A। ठीक है, अभी मेरे को पता है कि इस वाले में से A और A वाला टर्म्स कट जाएगा तो J = क्या बचेगा, तो J = बचेगा NEVD। अब आप इस VD को लिखिए, ड्रिफ्ट का जो रिलेशन है उसको जा कर के यहाँ पे लिखिए। तो VD बराबर क्या जानते हैं, तो VD बराबर सर जानते हैं E डिवाइड बाई M इंटू रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जो फार्मूला को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ वो थोड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस VD को यहाँ पे लिखोगे J = क्या लिखोगे, NE, और इस VD के जगह आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, E बाई M इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना। अब आप J = क्या लिख रहे हो, तो J = लिख रहे हो NE² EM इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आप ये चीज़ लिख लिए। ठीक है ना। आपको चाहिए कि अब आप इस चीज़ में थोड़ा जनरलाइज होना पड़ेगा, आपको थोड़ा मैथमेटिकली ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे। जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स लेना होगा उसमें कैसे हम लोग लेंगे चांस, उसको देखते हैं। तो आप देखो कि जो हमारा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था भाई, ML। तो रेजिस्टेंस जो था, तो रजिस्टिविटी के टर्म्स में बात करते हैं तो मेरे पास M है, N है, E² है, और क्या है भाई, और भाई रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ पे देखो M आपको दिख रहा है, N दिख रहा है, E² दिख रहा है। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम दिख रहा है। ये ध्यान से आप देख लो यहाँ पे, जहाँ पे हम रेड आउट कर लिए। ठीक है, अब मेरे को ये तो J है। ठीक है, ये तो J वाला टर्म्स है। मेरे को चाहिए कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी होता है। तो मेरे को पता है कि NE² रिलैक्सेशन टाइम बाय M हो जाएगा। तो हम J को J ही रहने देते हैं और इस पूरे टर्म्स को, मतलब जिसमें मैंने रेड लगाया वो ये हो जाएगा इंटू E हो जाएगा। इस वाले नीट्स के एग्जाम में मैंने एक सवाल देखा, इसी से डेवलप करके उसने निकाला है। तो ये J के साथ, मतलब J क्या है यहाँ पे, तो J क्या है भाई, J क्या है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी है। ठीक है ना। और ये चीज़ें तो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको मैं थोड़ा रखता हूँ घेर करके, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप देखो, आपने जो भी चीज़ें किया बहुत जनरलाइज वे में किया है काम, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फार्मूला लीजिए, उनके साथ थोड़ा खेलिए, ऐसे ऐसे लगाइए, आगे पीछे एडजस्ट कीजिए, आपको फार्मूला बाय फार्मूला, परत दर परत जो होता है ना वो ओपन होने लगता है। तो सी दैट द प्रॉब्लम क्या है, क्या अप्रोच यूज़ करना है, क्या उसमें दिया है और क्या कैलकुलेशंस करना है, इन सारे फीचर्स पे वर्क अराउंड मैं जो अगला वीडियो डालूंगा तो काम करूंगा। नीट वाले जो क्वेश्चन है उस पर भी डेवलपमेंट वर्क मैं करूंगा। तो आज के लिए थैंक यू।